हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ कि हरितालिका तीज कब है, कब पारण करना है और कैसे इस व्रत को रखना है। नए लोग कैसे रख सकते हैं, इस साल रख सकते हैं व्रत को कि नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत ही खास जानकारी है और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप लोगों को वीडियो की तरफ लेके चलते हैं कि ये जो हरितालिका तीज है दोस्तों, ये 6 सितंबर को है। 6 सितंबर को हरितालिका तीज पड़ रही है और 5 सितंबर को नहाय खाए है। तो 5 सितंबर को जैसे आप लोगों के मन में होता होगा कि हम कितने बजे रात में उठ करके हमको मतलब पानी वगैरह पीना है, फल वगैरह जूस वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं तब तक दूसरा दिन नहीं माना जाता। ये जैसे मतलब तृतीया तिथि जो लगती है, ये दिन निकलने के बाद ही कोई भी तिथि माना जाता है। जैसे तारीख तो 12 बजे के बाद ही दूसरा दिन माना जाता है, लेकिन तिथि से दूसरा दिन सूर्योदय के बाद ही माना जाता है। तो ये जो नहाय खाए का है, इसको जो है आपको एक दिन पहले करना है। कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है तो हमें बाल कैसे धुलना है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग, ये बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो भी आपको बाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो त्यौहार पे ये सब नहीं माना जाता है। आप गुरुवार को बाल धुल सकते हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा है धुलने के लिए तो आप लोग परेशान मत होइए, आप बुधवार को भी धुल सकती हैं। और बुधवार को धुलने के बाद आपको क्या करना है कि उसी दिन से, जिस दिन आप बाल धुलेंगी उसी दिन से आपको लहसुन प्याज कुछ मतलब नॉनवेज वगैरह जो लोग खाते होंगे बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना है, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन आप लोग मतलब भोर में उठ करके 3 बजे तक कौवा ना बोलने पाए, कौवे का आवाज़ आपके कान में नहीं जाना चाहिए। उसके पहले आप उठ करके आप नहा भी सकती हैं, अगर नहाना चाहें तो कपड़ा भी बदल सकती हैं। उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। क्या करना है कि आपको ठंडी चीज़ें लेनी है, जैसे आप पानी पी सकती हैं, शरबत पी सकती हैं, जूस ले सकती हैं, खीरा खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ऐसे पौष्टिक चीज़ें खा सकते हैं। और उसके बाद आपको नारियल पानी भी ले सकती हैं। कोई मेडिसिन, अगर आपका सर दर्द करता है, आपको व्रत के दिन कुछ मतलब ऐसे दिक्कतें आती हैं तो आप मेडिसिन भी ले सकती हैं। मेडिसिन लेने से क्या होगा कि आपको अगले दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप कोई तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, सिर्फ यही फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठंडी चीज़ें आप ले लीजिएगा एक दिन पहले तीजा के, क्योंकि तली भुनी चीज़ें खाएंगी तो आपको मतलब उल्टी जैसे आने मतलब तीजा के दिन आ सकता है और आपका सर चकरा सकता है। इसलिए तली भुनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा आप गुरुवार से ही छोड़ दीजिए। आप पौष्टिक भोजन करिए, पौष्टिक चीज़ें लीजिए, जितना ताकत की चीज़ें हो सकती है आप उसको ले लीजिए, ताकि आपकी जो अंदर मतलब, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत है, इसमें पानी वगैरह भी नहीं पीना होता है, तो इसलिए इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे जब आप उठ सकती हैं उसमें उठ करके आप ठंडी चीज़ें खा सकती हैं। उसके बाद दूसरे दिन क्या करना है, व्रत के दिन आपको, जैसे आपके मन में ये आता होगा कि कितनी बार हमें नहाना चाहिए, कितनी बार नहीं, तो आपको व्रत के दिन बता दें कि कम से कम 3 बार नहाना चाहिए। तीजा पे 3 बार स्नान किया जाता है। आप सर से भी नहा सकती हैं, बिना सर के भी कोई भी नहा सकती हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको जैसे प्यास लगती है तो ठंडक के लिए आप सर से भी स्नान कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपको प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। और सुबह में क्या करिए कि जब आप सुबह उठेंगी, जैसे आप सरगी खा लेंगी, सरगी खाने के बाद आप सो जाना है। सो के उठने के बाद क्या करना है, नहा धो करके आप भगवान के, शंकर भगवान के मंदिर में जैसे नॉर्मल पूजा करती हैं वैसे ही नॉर्मल पूजा आपको कर लेना है और संकल्प ले लेना है कि मतलब प्रभु हमारा ये व्रत विघ्न रहित मतलब हमारा पूरा करिएगा। हमारे पति को दीर्घायु के लिए हमने ये व्रत रखा है तो हमारा ये पूरा करिएगा, ये आपकी मर्जी। मतलब अपना नाम वगैरह बोल करके और हाथ में जल और फूल अक्षत ले करके संकल्प ले सकती हैं कि हमारा मतलब अच्छे से बेड़ा पार हो जाए एक दिन, क्योंकि ये 24 घंटे का
बिल्कुल निर्जला व्रत है, तो इसलिए आप संकल्प लेकर के पूजा करके आप रह सकती हैं। और उसके बाद आपको पूरे दिन में आप, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सो भी सकती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सोना है या नहीं सोना है, तो आप सो भी सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहती है तभी सब कुछ अच्छा लगता है, तभी सब कुछ सही। भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपने अपने आप को हानि पहुँचा कर कोई व्रत आप पूर्ण करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सो भी सकती हैं। और उसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो आप पूजा करने के बाद आप लोग पानी पी सकते हैं। वैसे अगर पानी आप पशु के तरह पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब इससे होता है कि आपको दोष नहीं लगेगा। जैसे पशु पीते हैं पानी, उस तरीके से आप एक सांस में जितना आपसे पीना चाहें उतना आप पी सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में आपको तीजा का जो है पूजा करना है। 5:50 से 7:20 तक आप पूजा कर लीजिए। और 16 श्रृंगार आप माता पार्वती को चढ़ाइए। और भगवान भोलेनाथ बाबा को तो आप लोग सावन में 1 महीना पूजा किए हैं, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, भांग धतूरा, यही सब सारी चीज़ें उनको भी आप अर्पित कीजिए। और 16 श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित कीजिए। और आप अगर नए लोग हैं तो नई साड़ी आप इसको प्रयोग में लीजिए, क्योंकि इस साल आप नए लोग भी व्रत उठा सकते हैं तीजा का। और नई साड़ी का प्रयोग करिए। सबको चाहिए नई साड़ी, लेकिन अगर जिन लोगों के पास ये दिक्कत आती है तो कोई इसमें वो नहीं है कि आप कोई भी साफ़ सुथरी साड़ी पहन सकती हैं, अपनी शादी की चुनरी पहन सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों की शादी नई है उनको तो नई साड़ी पहनना ही है। उसके बाद आपको जब पूजा आपकी हो जाए तो आप पानी भी पी सकती हैं, नहीं भी पी सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोगों को करना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि पारण के दिन फिर सुबह उठ करके आप नहा धो करके बहुत जल्दी सुबह उठना है, 4 बजे के अंदर ही आपको उठ जाना है। फिर शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करना है, उनसे सुहाग लेना है। सुहाग लेने के बाद आपको दान पुण्य करना है। तो ये जो दान देने वाला कार्य है कि आपको मतलब तीजा के दूसरे दिन करना है, तीजा व्रत के दूसरे दिन करना है। जो आप अपने पुरोहित को दान देंगी तो वो आप तीजा के दूसरे दिन करना है। आपको दान में क्या देना है कि दाल, चावल, आटा, आलू, हल्दी, नमक और पैसा कुछ, और जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाई है उसको भी आप दे सकती हैं। ये सारी चीज़ करके आप पंडित अपने जो आपके यहाँ पुरोहित हैं उनको आप दान में दे सकती हैं। तो दान करने का यही नियम है। और उसके बाद तीजा के दूसरे दिन आप लोगों को अच्छा भोजन बना करके खाना चाहिए। वैसे सब शरीर में क्योंकि बिना पानी के ज़्यादा ताकत तो रहती नहीं है, लेकिन जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका वो हो सके उतना आप अच्छा पकवान बना करके खा सकते हैं, परिवार वाले को भी खिला सकते हैं। तो यही सारे नियम है तीज व्रत में, हरतालिका तीज व्रत में यही सारे नियम को करना होता है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो जय भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के यहीं पर करते हैं।